परिणाम आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, कुछ बूथों पर पुनः मतगणना। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों कोविड-19 का प्रकोप अपने चरम सीमा पर है, तो वहीं दूसरी तरफ त्रिस्तरीय चुनाव के परिणाम की गहमागहमी साफ देखी जा रही है। परिणाम के आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी दौर के दौरान कुछ बूथों पर फिर से मतों की गिनती करवाई जा रही है। आरोपों के इस दौर में पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अमित वर्मा ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई हेराफेर न हो पाए, जिसको देखते हुए पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। पारदर्शिता बरतने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से मतों की गणना को जानने के लिए प्रत्याशियों में काफी गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। पुनः मतगणना वाराणसी के हरहुआ स्थित एक विद्यालय में किया जा रहा है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित वर्मा के साथ साथ क्षेत्राधिकारी सदर मौजूद रहे। किसी वार्ड में बहुत कम वोट से हार जीत हुई है, तो उस लोगों को आपत्ति है कि उसकी रिकाउंटिंग कराई जाए। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नहीं, रिकाउंटिंग करा दी जाए। रिकाउंटिंग हो रहा है। दूसरे में किसी में ये है कि एक प्रत्याशी कह रहा है नहीं हम जीते हैं, दूसरा कह रहा है कि हम जीते हैं। हम करने में कुछ जो रिजल्ट शीट वगैरह बने थे उसमें कुछ कटपिट होने की वजह से संदेह उत्पन्न हुआ। प्रशासन निर्णय लिया कि नहीं, उसकी भी रिकाउंटिंग करा दिया जाए। सर, इस चीज की पुष्टि तो प्रशासन करेगी कि कौन जीता है, प्रत्याशी स्वयं कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपत्ति उनका लेने के बाद। किस तरह की आपत्ति? आपत्ति मुझे नहीं, प्रशासन को मिली है, प्रेक्षक महोदया को मिली थी। सर, आपके जैसे अधिकारी द्वारा जब प्रत्याशी को जीत घोषित कर दिया गया, कहाँ मैं जिला पंचायत के किसी भी प्रत्याशी की जीत हार की घोषणा यहाँ से नहीं होती। निर्वाचन आयोग की व्यवसाय परिषद घोषणा कर दी गई थी, बावजूद उसको जो है उसको हारा घोषित करा जा रहा है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नहीं, तो वो तो निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा किया है। सेक्टर नंबर 2 और सेक्टर नंबर 3 ये घोषणा तो हो चुकी है। उसमें क्या हार जीत? जो सेक्टर नंबर 1 में जो प्रत्याशी प्रमिला यादव है, तो उसके द्वारा जो है जब कल शाम को आप ही के जैसे अधिकारी द्वारा 41 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया, तो सर फिर देर रात 2 बजे कोई घोषणा नहीं हुई थी। वो रिजल्ट शीट चेक हो रहा था, जहाँ पर प्रशासन शासन को कोई संज्ञानित हुआ कि ये बहुत न्यूनतम वोट है। दूसरे लोग वो कर रहे थे, विरोध कहते हैं कि रिकाउंटिंग तो निष्पक्षता के लिए रिकाउंटिंग करा रहा है। इसमें कोई किसी का बहुत दबाव है ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ये है कि मैक्सिमम पब्लिक संतुष्ट है। किसी के द्वारा कोई ऐसा न आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए कि यह इसमें निष्पक्ष नहीं है। सर, क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही कही जा सकती है? कोई लापरवाही नहीं है, ऐसा निर्वाचन में होता रहता है। सर, क्या अधिकारियों की किसी भी तरह से धांधलीबाजी का कोई ऐसा कुछ नहीं। तो सर, क्यों विपक्ष से लगातार रिकाउंटिंग पे क्यों ऐसा हो रहा है? भाई अब किसी के जवान को रोका नहीं जा सकता। क्या किसी दबाव में आकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं जी। नहीं, ऐसा नहीं। कल ही निर्णय हुआ कि ये कल 12 बजे दिन से कराया जाएगा, तो 12 बजे दिन से वो निर्वाचन अधिकारी, इसके जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारी हमारे एडीएम में साहब हैं, क्योंकि घोषणा इस मामले में कोई ऊपरी दबाव ऐसा कुछ नहीं। आपने क्या मतलब ये दोनों प्रत्याशी को किसी को आपने सर किसी तरह की नोटिस या सूचना क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो जो सारणी है वो मैं बता तो दिया, पहले बता दिया, उसके लिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बता दिया। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आज समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से जिला पंचायत वाराणसी माननीय देश के प्रधानमंत्री संसदीय वाराणसी में जो आज हम समाजवादी पार्टी आज हम लोग लीड ले रहे हैं जिला पंचायत में, उससे घबराए हुए कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ यहाँ के मंत्री के इशारे पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया जा रहा है। हमारी प्रत्याशी प्रमिला यादव जी कल जो कि यहाँ के ही आरओ ने 45 वोट से जिताए हैं, 41 वोट से जिताने के बाद बोले कि आपको प्रमाण पत्र आपको मिलेगा जिले पर, और वो 6 बजे बुलाया गया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद किसी मंत्री का फोन के इशारे पर अब वो कर रहे हैं रिकाउंटिंग, तो रिकाउंटिंग 2 बजे रात तक हम लोगों को वो झिलाए हैं।
तो कहीं न कहीं ये हमसे डरे हुए हैं और हम समाजवादी पार्टी डरने वाले नहीं हैं। आंदोलन से हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। आज आर पार की लड़ाई रहेगी। 41 वोट से हम जीते हैं तो नियम से अपने दिल पर हाथ रखे वो ईमानदारी से वो केवल काउंटिंग करा दे, पुनः हमारी प्रत्याशी जीतेगी। मुख्यालय पर 2 बजे रात तक किस संदर्भ में आपको रोका गया? 2 बजे रात तक हम देंगे सर्टिफिकेट, आपको प्रमाण पत्र देंगे, इसीलिए रोका गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसी मंत्री का फोन आया, किसी इशारा पर बोले सुबह रिकाउंटिंग होगा। हारे हुए प्रत्याशी को वहाँ क्या जरूरत था? हारे हुए प्रत्याशी, जो जीता हुआ प्रत्याशी, उसको रोका जा रहा है। हारा हुआ प्रत्याशी पीछे से गेट से चला आ रहा है। वो कहाँ से घुस गया? जहाँ फोर्स लगी है, इतनी वहाँ पर फोर्स लगने के बाद भी हारा हुआ प्रत्याशी कम से कम वहाँ घूम रहे पीछे मिठाई माला फूल लेकर। वो किस लिए पहुंचे थे? इसके पीछे किसको दोषी ठहराना? इसके पीछे मंत्री हैं सब यहाँ के, और कुछ अधिकारी हैं, मिली भगत है। शर्म लग रहा है कि मोदी जी के एरिया में पेपर लिख रहा है, मीडिया आप लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बढ़त बढ़ाई है, जहां हम 15-16 समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य हमने जिता लिया है। रिकाउंटिंग बस है, अब भोले बाबा की नगरी है, हम बैठे हैं, असद की जीत होगी। सर आज ये रिकाउंटिंग हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या यहाँ पे क्या तैयारी है? देखिए हरौआ ब्लॉक में ये आज 2 पदों के लिए जो है रिकाउंटिंग हो रही है। अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है। कल की ही तरह जो है जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी वो की गई है। अंदर आइसोलेशन में जो टेबल्स के साथ पुलिस बल रहेगा, फिर इनर कॉर्डन है जिससे कोई भी अनधिकृत आदमी जो है अंदर प्रवेश ना कर सके, और आउटर कॉर्डन जो भीड़ भाड़ और अन्य व्यवस्थाओं को देखे। पूर्ण रूप से ये है और अभी लगभग ये 4-5 घंटे काउंटिंग चलेगी। तब तक हमारा पुलिस फोर्स रहेगा और पूरी सुरक्षा के जो है परिंदा इंतजाम है। साथ साथ लोगों को यही बताया जा रहा है कि कोविड के जो नियम है उनका अनुपालन किया जाए। अगर कोई भी इनका हुआ खाया जाता है, मास्क नहीं लगाया जाता है, या अन्य कोई अधिकृत आदमी से जो आदमी घूमता पाया जाता है, जो है हम जो है नियमानुसार से कार्रवाई करेंगे। सर कल की अपेक्षा आज प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी टाइट दिखाई दे रही है, इसके पीछे क्या मामला है? नहीं देखिए, जब रिकाउंटिंग होती है तो व्यवस्था तो सुदृढ़ करना पड़ता है, चाहे वो रीपोलिंग होती है चाहे रिकाउंटिंग होती है। ये चुनाव की प्रक्रिया के अंदर ही जो है व्यवस्थाएं दी गई है। अगर कोई रिकाउंटिंग होती है, रीपोलिंग होती है तो सुरक्षा तो हमेशा रहती है, लेकिन रिकाउंटिंग में थोड़ा अन्य सतर्कता भी बरतनी पड़ती है।